रीना भारती अभी एज ए प्रिंसिपल तैयब मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ और धनबाद में रहती हूँ। मेरा बचपन और पढ़ाई लिखाई जितना भी हुआ है वो दुमका में मेरे पापा प्रोफेसर मदन मोहन प्रसाद केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और बचपन से ही हम लोगों का पूरा बीएससी तक जो पढ़ाई लिखाई सारा दुमका का ही हुआ है। आरंभ में हम लोग मतलब जो एडमिशन हुआ स्कूल में तो बहुत प्राइमरी जो एजुकेशन है 1 to 4 आनंद मार्ग में हुआ था। उसके बाद सेंट टेरेसा दुधानी दुमका में वहाँ से हमारी पढ़ाई सेकेंडरी मतलब मैट्रिक वहाँ से पास किए और आईएससी एसपी कॉलेज दुमका बीएससी बॉटनी ऑनर्स भी एसपी कॉलेज दुमका से हुआ। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और भागलपुर डिपार्टमेंट बॉटनी डिपार्टमेंट से हुआ जिसके प्रोग्रामी थे उस समय। तो एजुकेशन हम लोग मैं 2 बहन 1 भाई हम लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से पूरा माहौल घर का पढ़ने लिखने वाला था। बहुत सारे लोग हमारे घर में रहा करते थे पढ़ने के लिए। छोटे से जगह में हम लोग पढ़ते थे, एक ही रूम में सब लोग रहते थे क्योंकि और भी कमरे थे। 3 रूम का मकान था लेकिन उसमें हमारे कज़न्स और भी रिलेटेड डिस्टेंट रिलेटेड भी रहते थे काफ़ी लोग और सबने वहाँ से अच्छी पढ़ाई वढ़ाई हो रही थी सभी सबों की। हम लोग एक ही कमरे में रहते थे। मेरा भाई अभी अमेरिका में है, संजीव कुमार अच्छे पोस्ट पर है और वो जिला स्कूल दुमका से पढ़ाई किया। उस समय जिला स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि उसने कहा एक टीचर उसके मैथ पढ़ा रहे थे तो उसने कहा कि हमने वो टीचर हमको मैथ सिखा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। और कोई बात नहीं, काट दो। हाँ वो काट दो, एडिट कर दो, बात कर लीजिए, वो काट दो। हाँ बेटा अभी नहीं, अभी मधेपुरे में है, निकलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है भेजेंगे चालू है ना अभी, ठीक है देखेंगे। हाँ उसके बाद मेरा भाई भी पढ़ाई में कर दीजिए 5-6 के बाद मेरी रुचि 7 तक तो ऐसा ही सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता था। तो साइंस में मुझे अधिक रुचि थी। तो 8 में जब लेना था साइंस लेना है या आर्ट्स तो मेरे फादर ने कहा तुमसे साइंस होगा या नहीं, तुम आर्ट्स ही ले लो। और नहीं हम तो लेंगे साइंस ही। तो फिर साइंस लिए और साइंस में हम ज़्यादा अच्छा किए, अच्छा करने लगे और मैट्रिक में स्कूल में फर्स्ट किए, पूरे स्कूल में फर्स्ट आए। उसके बाद फिर आईएससी हुआ। आईएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट क्लास हुआ, फर्स्ट डिवीजन से पास किए। ऑनर्स भी फर्स्ट क्लास हुआ और एमएससी में 2nd क्लास फर्स्ट हुआ। हाई मार्क्स के साथ था लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं हो पाया। उसके बाद 85 में, उसके बाद नहीं बोलना है, शादी का भी बोलना है, बोलिए 85 में मेरी शादी हुई और रिजल्ट भी आया एमएससी का 86 में। इसके बाद था कि पीएचडी करेंगे। पीएचडी के लिए इनरोलमेंट भी हुआ। CMRI में हमारे को गाइड थे जो कि जेके सिन्हा थे जो लंदन से पॉल्यूशन पे पीएचडी किए थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ बहुत अच्छा करेंगे। और भागलपुर यूनिवर्सिटी बहुत काम उन्होंने कराया, बहुत पॉल्यूशन पे था, एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन वेजिटेशन था दतूरा एंड मेलमजीना पे।
लेकिन उन्होंने बहुत ही काम करवाया, बहुत मेरा थीसिस भी तैयार था, सब कुछ कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण हमारा पीएचडी हमको ड्रॉप करना पड़ा, काफ़ी टाइम लगने लगा और मेरा यह हो गया रजिस्ट्रेशन जो है लैप्स, टाइम खत्म हो गया। हाँ लैप्स हो गया। इसके बाद फिर बैठे रहे, फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो पा रहा था, फिर हुआ कि क्यों नहीं हम सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से करें, तो 2002 में सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए हमने अप्लाई किया। सिनॉप्सिस 2002 में एक्सेप्ट हुआ, लेकिन 2007 तक कोई कहानी, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो ही नहीं रहा था। फिर इनको बोले सर को कि भाई काहे नहीं हो रहा, तो वीसी से पूछे, वीसी ने कहा कि नहीं, वो उसका एकेडमिक काउंसिल की बैठक ही नहीं हुई और 32 लोग उसमें फंसे हुए हैं। फिर मेरा वर्क लेकिन कर रहा था, इस बार हम ले लिए इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन वेजिटेशन। तो वेजिटेशन पर दिया, बहुत काम माइंस में ज़्यादा सब किए थे, सीवेज का इफेक्ट वगैरह सब किया था। फिर देखे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो खुदा न खास्ते सर का हो गया, हस्बैंड का प्रोफेसर में सिद्धू कानू ज्वाइन की, तब इन्होंने एज ए डीन थे वहाँ पे, तो वो निकलवाए पूरा फाइल वगैरह, तब उसमें निकाला गया, फिर उसको फाइल को बढ़ाया गया, तब जाकर मेरा 13 में अवार्ड हुआ। इसके बाद इधर फिर हमने बीएड किए 2005-06 में, फिर बीएड क्योंकि बॉटनी में हो नहीं पाया, 1996 वाले बैच में मेरा हुआ नहीं, तो फिर क्या करना था, निकल तो रहा नहीं था पोस्ट, तो फिर बीएड किए, फिर एमएड किए, फिर एजुकेशन में पीएचडी 13 में जब ये अवार्ड हो गया, तब फिर एजुकेशन में पीएचडी मगध यूनिवर्सिटी से की। उसके बीएड करने के बाद ही हम ज्वाइन कर लिए बीएड कॉलेज, उसमें एज ए लेक्चरर, उसमें प्रोविज़न था, लेकिन पढ़ाई से हमेशा मेरा ताल्लुकात रहा और हम हमेशा कांटेक्ट में रहे, अच्छी पढ़ाई में। और मेरा इसमें अच्छे स्कूलों में हुआ था, लेकिन स्कूल में मैं प्रेफर नहीं किया और कॉलेज ही ज्वाइन किया, और वहाँ 10 साल किए एक कॉलेज में, उसके बाद एज ए प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज ज्वाइन किया। और कुछ अभी मैम कौन सा कॉलेज का पूरा नाम अभी क्या है? तैयब मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अभी मैं। वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? उसके कॉलेज के बारे में बताइए कुछ, अपने कॉलेज के बारे में। कॉलेज में 3 विंग अभी चल रहा है, एक डीएलएड है, एक बीएड है, और अभी अभी मिला है एप्लीकेशन इवनिंग कॉलेज का, ग्रेजुएशन। हाँ ग्रेजुएशन। तो डीएलएड उसमें इनटेक होता है ना, एनसीटी से जितना का एप्लीकेशन मिलता है, तो इनटेक 100 का है, 100 इन डीएलएड, 100 इन बीएड इन 1 बैच। तो अच्छा है, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, सब अच्छे से हो रहा है। कोशिश तो होती है कि मैं भी क्लास लेती हूँ, और क्लास बहुत ईमानदारी के साथ। अभी नैक का SSR भरना था, सारा जितना एक्टिविटीज़ सब ओरिजिनल सब हमने अच्छे से करवाया, खुद से किया, और वो भरने में काफ़ी मदद हुआ उसमें। और सर का सपोर्ट मिलता है मैम पढ़ने लिखने में? सर ही तो, सर का पूरा सपोर्ट रहता है पूरे कॉलेज जाने में, तो वो ज़्यादा ही फोर्स करता है। थैंक यू मैम। हम तो सोचते हैं कि छोड़ दें, लेकिन सर वैसे नहीं। चलो।